जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड सिलेक्शन जोन में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं एटम बम सीरीज को, जिसमें अगला टॉपिक जो है वो रसायन विज्ञान से होगा और इस टॉपिक का नाम है धातु एवं उसके गुण ना, मेटल्स एवं उसके जो है प्रॉपर्टी। इसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। धातुएं होती हैं, कैसी होती है भैया? तो उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं का घनत्व एवं गलनांक होता है, कैसा होता है? तो धातुओं का घनत्व एवं गलनांक जो होता है वह उच्च होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? पारा। कमरे के तापमान पर आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन? पारा पाया जाता है, जिसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। क्विक सिल्वर कहलाता है। किसको कहते हैं? क्विक सिल्वर। पारा जो है इसको ही क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिल्वर का रंग जैसा होता है पारे का रंग जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, क्विक सिल्वर कहलाता है। पारा का निष्कर्षण किया जा सकता है किससे? तो सीने बार से। पारा का निष्कर्षण यानी पारा की प्राप्ति सीने बार नामक अयस्क से होता है। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु, और लिथियम इसका जो है 3 होता है, सबसे हल्की धातु होती है ना। सबसे कठोर धातु है कौन? प्लेटिनम जो है वह सबसे कठोर धातु कहलाता है, सफेद सोना कहलाता है। प्लेटिनम को ही हम लोग सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं, और सबसे कठोर धातु भी प्लेटिनम है। सबसे विषैली धातु कौन सी है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है सबसे विषैली धातु है, और ये जो है एक क्या है? रेडियो एक्टिव धातु है, और इसी का इस्तेमाल जो पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था उसमें किया गया था। धातुओं का निष्कर्षण होता है किससे? अयस्क से, इंग्लिश में ओर कहते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? स्टील जो है वह सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ व लचीला धातु होता है। पृथ्वी की परपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो वह एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी की परपट्टी में पाया जाता है। और दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है भैया? तो लोहा है। ध्यान रखिएगा, ये केवल धातु वाला टॉपिक है। पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो स्टेटिन। स्टेटिन नामक धातु सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भैया ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, और सिलिकॉन जो है वह दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कहाँ पे? परपट्टी की बात हो रही है। जब भी तत्व कहा जाए तो इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों आ जाते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों की तरफ परिवर्तित किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं भैया? तन्यता कहते हैं। और पीट पीट करके चादर बनाया जा सकता है, उस गुण को आघातवर्धिता कहते हैं। ठीक है। सबसे अगर बात करें आघातवर्धनीय धातु कौन है? सोना। जिसको सबसे ज्यादा पीट पीट करके पतला किया जा सकता है वो सोना है। आशा धातु कहलाता है यूरेनियम जो है, इसको हम लोग आशा धातु कहते हैं। भय की धातु कहलाती है किसको? प्लूटोनियम को, क्योंकि इसी ने सबसे पहली बार भय पैदा किया था। भविष्य का धातु कहलाता है टाइटेनियम जो है, इसको भविष्य का धातु कहते हैं। चाकू से काटा जा सकने वाला प्रमुख धातु कौन सा है भैया? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम ये ऐसे धातु हैं जिनको चाकू से आप काट सकते हैं। सोडियम की अधिकता से रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है भैया। रक्त में अगर सोडियम की अधिकता हो जाएगी तो आपका रक्तचाप क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11। सोडियम को किसने खोजा था? तो हम्फ्री डेवी ने। कब खोजा था भैया? तो 1807 ईस्वी में। सोडियम को 1807 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खोजा था, और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को खोजा था। सोडियम का संग्रहण किया जाता है किसमें? मिट्टी तेल में किया जाता है। किरोसिन में जो है सोडियम को संग्रहित करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है उसको हवा में रखने पर वो आग पकड़ लेगा। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस सोडियम को जल में डालने पर निकलती है। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है सोडियम परऑक्साइड का। सोडियम परऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वह पनडुब्बी जहाजों एवं अस्पतालों की बंद हवाओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, यह ध्यान रखेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज में, तब तक धन्यवाद।